Welcome to Secular Sessions, the show that explores the experiences of atheists in India. I'm your host, Raj, and in this show, I will be talking to fellow atheists from India about their personal journeys and experiences of living as a non believer in a country where religion plays a significant role in society. Secular Sessions is a bilingual show with a conversation taking place in both Hindi and English. By doing so, I aim to reach a wider audience and shed light on the experiences of atheists from all parts of the country. I hope that this show will provide a platform for atheists to share their stories and for viewers to gain a deeper understanding of what it means to be an atheist in India. Join us as we explore the world of atheism and secularism in India on Secular Sessions. I am joined by Adarsh today and we are going to discuss his life experiences. इनके बारे में जानेंगे कि एथिस्ट होना भारत के अंदर कैसे फील होता है. Thanks Raj for inviting me for your session. सबसे पहले मेरा नाम आदर्श है. सबसे पहले तो मैं आपसे एथिज्म के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से एथिज्म की डेफिनेशन क्या है. एथिज्म एक वर्ड है जो कि फॉरेन में देखा जाए तो ऐसा वर्ड है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, पर लेकिन उसको इंडिया में लाया जाए तो उसको ये कहा जाता है कि ये नास्तिक है, मतलब ये किसी चीज में विश्वास नहीं करता. तो एथिज्म वर्ड एक मैं अभी मानता हूँ कि गलत वर्ड है. असली वर्ड होना चाहिए रैशनल. रैशनल आदमी वो होता है जो कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, या फिर वो ये देखता है कि भाई कोई चीज मैं कर रहा हूँ, किसी चीज में मैं बिलीव कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक विटनेस होना चाहिए, और वो एक कॉमन सेंस में वो बात खरी उतरनी चाहिए. ऐसा नहीं कोई हवा हवाई बातें फेंक देनी चाहिए. तो मेरे अकॉर्डिंग तो एथिज्म वही होता है. अच्छा, मतलब अगर हम कहें कि एथिज्म एक अलग वर्ड है जिसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भगवान में नहीं मानता, और बाकी आपके हिसाब से एथिज्म वहीं पर खत्म हो जाता है. आगे जो हम लोगों में चाहते हैं वो है रैशनल. रैशनल Yes. मतलब जो साइंटिफिक टेम्पर रखता हो. हाँ, जैसे कि देखिए, जैसे कि रिलीजन की एक डेफिनेशन बना दी गई है कि हाँ भाई जी. जो किसी भगवान को मानना है या फिर किसी को मानना. मैं कहता हाँ हूँ जी. कि जो कम्युनिस्ट है या फिर जो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट है या फिर एक्सट्रीम जो राइट विंग के लोग हैं, वो भी किसी चीज को अगर वो मान रहे हैं कि कोई वो आइडियोलॉजी देख रहे हैं, लाइक कि हाँ जी. कम्युनिज्म इंडिया में अप्लाई करना एक प्रैक्टिकली अलग बात नहीं है. मैं एंटी कम्युनिस्ट नहीं हूँ, ठीक हाँ ना, तो जी. मैं एंटी में हूँ. मैं एक सेंट्रलिस्ट आदमी हूँ. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि हमको हाँ हर जी. चीज को लेके चलना है, रैशनलिस्ट बनना है, ना कि एक बायस्ड आदमी बन जाना है एथीस्ट के मामले में. आपके फैमिली को पता है कि आप एथिस्ट हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा घर में सबको पता है, मेरे रिश्तेदारों को पता है, मेरे फ्रेंड्स को भी पता है. अरे वाह. उनको ये लगता है कि मैं एक कूल आदमी बनने के लिए ये सब बात कर रहा हूँ, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है. मैं बिल्कुल भी कूल आदमी नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं बस एक लॉजिक रखता हूँ उनके सामने कि भाई आप ये चीज मान रहे हो तो इसके पीछे एक लॉजिक दो. वो लॉजिक नहीं दे पाते हैं. बोलते हैं अरे हाँ तू जी. भगवान को नहीं मानता यार, कि बता तू कैसे जिंदा है. बता जैसे सब जिंदा है, जैसे जानवर जिंदा है वैसे मैं भी जिंदा हूँ. मैं आई एम फ्रॉम दलित फैमिली. मेरे पापा तो खैर एथिस्ट हैं, वो नहीं मानते, वो रैशनल आदमी है बहुत ज्यादा. हाँ मेरी जी. मम्मी जो है वो थोड़ा सा धार्मिक है, और ज्यादा ही कुछ धार्मिक है. अच्छा. तो वो तो कहती है कि भाई आगे चल के मानोगे जब तुम्हारे भी बच्चे होंगे. मैं कहा पापा के भी हैं, पापा के नहीं मान रहे हैं. बढ़िया बात है. तो ये चीजें हैं, और मेरे फ्रेंड्स को पता है तो वो भी मुझे कभी कभार आर्गुमेंट उनसे हो जाता है, पर ठीक है चलो, कोई तो दिक्कत नहीं. आपके सारे फ्रेंड्स रिलीजियस हैं या उनमें से कोई नॉन रिलीजियस भी है? कुछ एग्नोस्टिक हैं, कुछ एकदम एक्सट्रीमिस्ट हैं, और कुछ थोड़ा अच्छा. सा माइल्ड टाइप के हैं कि ज्यादा एथीस्ट भी नहीं है ना ज्यादा रिलीजियस है. बोलते कभी दिख जाते, कभी मंदिर चले जाते तो पूछ लेता हूँ, वरना नहीं पूछता हूँ. कुछ तो एकदम कट्टरवादी हैं. तो सब तरह के फ्रेंड ग्रुप में है, और बहस छिड़ती रहती बीच बीच में अच्छा. हम लोग के बीच में. जी. तो बहस कौन ज्यादातर शुरू करता है, आप या जो रिलीजियस नहीं, लोग? बहस से दोनों तरफ से स्टार्ट होती है. बहस इस अच्छा. बात पे स्टार्ट होती है कि यार मैं मंदिर जा रहा हूँ तो तुम उस पंडित को ये पैर क्यों छू रहे हो. अच्छा. लाइक कि एक मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाता हूँ. मैं मंदिर गया, हाँ ठीक, जी. मेरे पास थे एक पंडित बैठा रहा. हाँ पंडित ने जी. उसको कहना कि बच्चा वो ज्यादा नहीं 14-15 साल का रहा. हाँ जी. तो मैंने बोला कि भाई
एक बूढ़ी अम्मा आई तो देखा उनके वो पैर छू रही हैं, राइट। अच्छा। हाँ जी। हुआ क्या कि वो उसके पैर छू रही है, मैंने कहा भाई ये पैर कैसे छुआ रहा है। हम्म। तो मैंने दोस्तों से बोला कि यार देखो इसको शर्म शर्म आनी चाहिए, अपने से बूढ़ी औरत के ये पैर छुआ रहा है अपने, ये तो गलत बिल्कुल। बात हुई। हम्म। तो मैंने उसने बोला नहीं भाई, जो जैसे चला आता है ब्राह्मणिकल सिस्टम में वो तो भाई जैसे हमारे वेदास में लिखा गया है, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, उस हिसाब से तो भाई ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होना चाहिए। हम्म। तो उस हिसाब से वो पूज हुआ, तो इसी बात में बहस चली। और मैं हुआ क्या, मैं उस बच्चे के पास गया, मैं बोला एक काम करो, पंडित हो, मैं हम्म। मान जाऊंगा, एक काम करो आप नाइन की टेबल सुना दो। अच्छा। उस बच्चे को नाइन की टेबल नहीं आ रही है और वो 80 साल की अम्मा को पैर छुआ रहा है, तो कहाँ से वो लॉजिकल हुआ। हाँ, तो इस क्योंकि बात की, ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए, उनको तो काफी ज्ञान होना चाहिए ना। और उससे नाइन की टेबल नहीं आ रही है, तो बिल्कुल। इसका मैं क्या मतलब निकालूं। ये तो हम्म। बात बिल्कुल सेंसलेस बन जाती है। हाँ, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। हम्म। हम्म। और उनको भी मना करना चाहिए फ्रॉम, वो छोटा बच्चा है तो उसको भी मना ही करना चाहिए भाई, वो नहीं किया। तो गलती इसी बात दोनों। हाँ, गलती है। दोनों तरफ से है। एक तो जो बुजुर्ग महिला है, वो हम्म। टफ है। उस बच्चे को इतना मानती हैं कि उसके पाँव छू रही हैं। और दूसरी तरफ से वो बच्चे के दिमाग में उसके माँ बाप ने इतना कुछ डाला हुआ है कि तू बहुत बड़ा इंसान है, तो कोई भी तेरे पैर छूता है तो कोई दिक्कत नहीं। और पैर छूने की जहाँ तक हमारे देश में रस्म है, वो है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको उसके पैर छूने चाहिए। बट यहाँ पर तो उल्टा ही है। तो हाँ, समझ सकता हूँ। आप एक बात बताओ कि आप एथिस्ट बचपन से थे या मतलब कैसे आप एथिस्ट बने? आ, बचपन से मैं बहुत रिलीजियस आदमी था। अरे मतलब वाह। कि जब मैं, मतलब कि 6-7 साल का रहा तब से मैं डेली मंदिर जाता रहा। एक जगह है जिसके यहाँ पर आज मैं भी जाता हूँ, पर लेकिन आज मैं उनको, उस टाइम पे मैं उनको पुजारी मानता था। मेरी मम्मी हम्म। भी आज भी वहाँ मंदिर में जाती हैं, पापा भी जाते हैं। पर अच्छा। लेकिन मैं उनको से देख रहा तो मैं उनको अपने दादाजी की तरह मानता हूँ, अब उनको मैं कोई ज्ञानी पंडित की तरह उनको नहीं देखता हूँ। अच्छा। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैं 7-8 10-12 साल तक मैं बहुत ही ज्यादा रिलीजियस आदमी रहा। हम्म। फिर जब मैंने ये सब देखा कि ये दंगे फसाद हो रहे हैं धर्म के नाम पे, राइट, हम्म। और ये सब कहना चाहिए इतना ऊंच नीच है, जब मैंने ब्राह्मणिकल सिस्टम को जाना कि ये वर्ण व्यवस्था क्या होती है, जब मैं अच्छा। धीरे धीरे फिफ्थ क्लास में आया, तो पता चला हम्म। फिफ्थ क्लास में तो एसएसटी की बुक में रहता है ये सोशल साइंस की कि कौन सा ये हाँ जी। कास्ट की हो, ये सब तो रहता ही है और नॉर्मल है। मैं हम्म। धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, पापा से मैं जाना इन सब के बारे में, तो पापा ने बताया कि हाँ हम इसमें आते हैं, हम लोग ये हैं। फिर धीरे धीरे और एक्सप्लोर किया तो मुझे ये, पहले तो मैं 14-15 साल तक मैं एग्नोस्टिक आदमी रहा। लाइक बारह अच्छा। से 15 साल तक मैं एग्नोस्टिक, मैं ये मानता रहा कि हाँ भगवान होते होंगे, ठीक, हम्म। धर्म सही है, पर लेकिन जो धर्म को मानने वाले हैं वो गलत हैं। मैं इस टाइप का आदमी अच्छा। रहा। हम्म। पर हम्म। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को वो हुआ और मैंने रिलीजियस बुक पढ़नी चालू करी, मैंने लाइक रामचरितमानस पढ़ी, अच्छा। और भी बहुत सी मैंने पढ़ी रिलीजियस किताबें। हम्म। तो 2-4 पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी और पूरी भी नहीं पढ़ी, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कुछ हाँ कुछ जी, चीजें पढ़ी। बिल्कुल। तो हम्म। मुझे पता चला यार देखो, जिसको तुम आदर्श मान रहे हो, हम्म। ओके, जिन भगवान को तुम इतना ज्यादा वो कर रहे हो, वो भगवान को मानने के लिए उनके अंदर ऐसा कुछ है चीज जो उनको हम रियल लाइफ में कॉपी कर सके। गौर से देखो तो यार वो हमारा ही जीवन जी रहे हैं जिस तरह हम जीते हैं, राइट, कि हम भी स्वार्थी हैं, वो भी स्वार्थी हैं, वो भी स्वार्थ के लिए हम्म। किसी भी मार दे। मैं कहना चाहूंगा, मैं हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, दो, ज्यादा नहीं, मैं गाली हम्म। नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल। जब शिव जी ने जो गणेश जी का सर काटा, हाँ ओके, जी। जब हाथी, जब बोला गया उनसे कि किसी हाथी के बच्चे का सर ला दो, हम्म। ठीक, तो क्या उस हाथी का बच्चा वो उसकी माँ नहीं होगी क्या? हम्म। बिल्कुल। हाँ जी। आखिर वो किसी का तो हुआ, वो भी तो माँ थी, और पार्वती जी भी हम्म। माँ थी, तो हम्म। शिव जी को जितना होना चाहिए भाई, किसी के, कोई माँ बेटा उससे छिन रहा है, माँ का हम्म। बेटा कुछ छिन रहा है, तो उसकी फीलिंग क्या होती जिससे पार्वती के मन में बीत रहा होगा, हाथी के बच्चे में नहीं बीत रहा होगा। हम्म। इस तरह आजकल इंसान है, इंसान भी जानवरों को काट के मार के खा रहा है, अपनी फुलफिल को रहा है, कह रहा है कि मुझे इनसे प्रोटीन मिलेगा, ये मिलेगा, अरे इतने स्वार्थी तो नहीं हो गए हम, राइट। हम्म। ये सब चीजें थोड़ा सा मेरे टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में। अच्छा। तो मतलब आपने हम्म। इसके बारे में सोचना शुरू किया। आपने ये सोचा कभी कि क्या पता हिंदुइज्म ही गलत हो, दूसरे सही हो, जैसे मुस्लिम ठीक हो या क्रिश्चियनिटी ठीक हो? ऐसा कभी दिमाग हाँ, में आया? मैं छोटे में बहुत आया कि यार कृष्ण वो, पहले तो लगा बुद्धिज्म बहुत सही चीज है, ओके, अच्छा।
और मुसलमान के भी बारे में पता था, क्योंकि कुछ मुस्लिम फ्रेंड थे तो वो भी बताते रहे भाई, शिया सुन्नी है अपने बीच में, ये हम्म बरेलवी है, बंदी है, ये हजारा है, तो हम लोग हम्म इनको नहीं मानते हैं, ये हम इनसे ऊपर हैं, हम इनसे नीचे हैं। तो लाइक मुझे मुस्लिम धर्म के बारे में पता चला फिर बाद में। जैसे और यूट्यूब चैनल हैं आजकल तो हाँ बहुत ही जी, ज्यादा हो गए हैं, बिल्कुल एंटी, बिल्कुल। वो इस एक्स मुस्लिम्स के चैनल, तो उनके भी ज्यादा पता चला। तो मैं तो पहले छोटे में तो एक गाना सुने थे ना, भर दो झोली मेरी मोहम्मद, तो मोहम्मद बहुत ही अच्छा हाँ। आदमी है, बचपन से एक हम्म। हमारे माइंड में डाल दिया गया। जब हम्म। मोहम्मद को पढ़ा हमने तो पता चला भाई कि क्या आदमी है। हाँ, वो और आयशा क्रिश्चियन, ने उसकी झोली भरी थी। हाँ आयशा ने उसकी झोली भर दी थी। हम्म तो बाइबल के बारे में पता चला। तो मैं कहा जब बाइबल में ये देखा कि जीसस चमत्कार बहुत ज्यादा करते रहे, है ना, हम्म अगर वो चमत्कार ही करते रहे तो वो लोगों को बीमार क्यों करते रहे? वो तो सन के गॉड थे, वो लोगों को बीमार ही क्यों होने दे रहे हैं जब वो चमत्कार करके वापस से ठीक कर रहे हैं? लाइक कि हम्म वो व्यक्ति पानी में चल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, पर लेकिन हम्म। तीन खील की तीन खीले से उसकी मौत हो गई, कोई किसी ने टांग दिया। तो मतलब साउंड्स फनी यार, मतलब कोई हम्म, आदमी सब कुछ चीजें कर सकता है, पर लेकिन तीन खीले से उसकी मौत कैसे हो सकती है फिर? तो ये हाँ। सब बारे में देखा। बुद्धिज्म को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा है कि बुद्धिज्म कोई रिलीजन नहीं है, और गौतम हम्म बुद्ध कोई एक गॉड नहीं है, वो एक हम्म फिलोसफर है, उनकी फिलोसफी है। वो एक दार्शनिक आदमी है, वो एक तार्किक आदमी रहे। उन्होंने हम्म कहा कि आत्म दीपो भव, अगर हम्म मेरी कोई भी कही गई बात, हम्म अगर मैंने कुछ कह दिया है, अगर तुमको लगता है कि वो सही नहीं है तो उसके बारे में सोचो विमर्श करो, मेरी बात को लकीर की फकीर मत मानो। हम्म तो उन्होंने उनका कुछ ऐसा रहा। पर लेकिन आज के टाइम पे देखता हूँ बुद्धिज्म को, वो भी जैसे कि हिंदू धर्म मुसलमान बनते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या कुछ तो पढ़ते हैं, ठीक है, हम्म। उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो जो हिंदुइज्म में बुद्धिस्ट भी लोग कन्वर्ट हैं। होते हैं। नहीं नहीं सॉरी, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जैसे मुसलमान अच्छा, में होना ना, तो कलमा, हाँ राइट, कलमा पढ़ते कलमा, हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। और हिंदू में होता है तो जनेऊ धारण करवाया जाता है, यज्ञ पूजन करवाया जाता है। हाँ जी। वैसे आजकल तो आजकल बुद्धिज्म में भी वही चीज हो गई है, एकदम ब्राह्मणिकल पूरा सिस्टम उसमें बैठ गया है। उसमें हम्म पहले मुंडन करो, उसमें भी सब करो। मुझे बुद्ध की बातें अगर माननी ही है हम्म। तो मैं उनको बिना सर मुड़वाए भी तो मान सकता हूँ ना, बिना गेरुआ वस्त्र पहने भी तो मान सकता हूँ। वो सब अच्छी करने बात की मानने, हाँ, अच्छी बात मानने के लिए अपना गेटअप चेंज करने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है? तो ये तो वही बात हो गई ना, कि हाँ जी। गेटअप इंसान का रिलीजन डिसाइड कर रहे हैं। तो ये तो हम्म। आजकल सभी धर्म एकदम मिक्सअप हो गए हैं, ज्यादा कुछ फर्क बचा नहीं है। तो जब आप फिर एक, जब आप धार्मिक थे, जैसे आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान थे, तो जब आप चेंज हुए, आप हम्म। नास्तिक बने या एथियस्ट बने, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। सबसे पहले तो बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ जी। मैंने सबसे पहले तो इंसान को इंसान समझना चालू कर दिया। सबसे बड़ा अच्छा, तो यही पहले, बदलाव आया। पहले कैसे नहीं समझते थे। पहले ये था कि भाई ये दूसरे रिलीजन का आदमी है, इनका भगवान अलग है ना। अच्छा, पहले मैं आप काइंड आप ऑफ हिंदू बहुत ज्यादा, आप हिंदू रिलीजन को मानते थे ना। हाँ हाँ, मैं हिंदू रिलीजन को बहुत ज्यादा हाँ, मानता था। हाँ, जस्ट टू बी क्लियर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस तरह आपने सुना ही होगा कि ये दलित है या ये ऐसे है या वैसे है, नहीं तो नहीं नहीं, मैं कई लोग हिंदू अपनी रिलीजन तरफ से को, कुछ भी बना देते हैं, तो इसीलिए नहीं नहीं मैं नहीं, क्लैरिटी के लिए बहुत पूछा। ज्यादा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, सनातन धर्म हाँ को बहुत मानता रहा, अब इससे ज्यादा क्या कह दूं। हाँ जी हाँ तो जी। ये होता रहा कि हाँ भाई ये ब्राह्मण है तो इसके पैर छूना है, ये क्षत्रिय है तो हमसे बड़ा है, ये वैश्य हमसे भी बड़ा है, हम शूद्र हाँ हैं जी। तो मतलब कि को यही करना है ना, हम्म हमारे रिलीजियस ये सब लिखा है। और भी बहुत सारे चीजें चेंजेस है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट मेरे अंदर बढ़ गया किसी भी चीज को लेके। हम्म अ, देखता हूँ आजकल मैं गांव जग गया था अभी कुछ ज्यादा नहीं, 2-3 महीने पहले। तो क्या हुआ कि एक वो कैंडल लैंप नहीं आता है जो हवा में उड़ता है, उसको क्या हाँ कहते हैं, जी। बैलून। तो जो मतलब उसको अपने वो हवा में उड़ा था। मोमबत्ती आग लगा के हाँ ऊपर उड़ा देते हैं हाँ हाँ, उसको। ऊपर उड़ाते हैं उसको, राइट। हाँ तो हाँ जी उसको मैं देख रहा था, तो किसी ने गांव में उड़ाया, हाँ जी। और मेरे पड़ोस वाले देखो भाई वो सरस्वती माता जा रही है। तो मैंने उनको बोला वो सरस्वती माता नहीं है, वो एक हम्म। कैंडल होता है जो हवा में उड़ता है, वो कैंडल बैलून होता है जो हाँ जाता जी। है। तो लाइक जब से मैं ये सब चीज छोड़ा, क्योंकि ये सब अज्ञानता की कमी के कारण होता है। अगर वो बिल्कुल। जानते, या फिर इनको अंदर सोचने
उनके अंदर एक क्वेश्चन करने की वो रहती, बिल्कुल कैपेबिलिटी। जिज्ञासा रहती। हाँ, एक जिज्ञासा रहती कि भाई ये उड़ रहा है तो ये क्या चीज हो सकता है, लाइक ये हम्म। भगवान हो सकता है, ये क्या उड़ रहा है, क्वेश्चन करते हैं। पर लेकिन यहाँ वो लोग क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने बाल दिया कि ये तो सरस्वती माता है। हम्म। तो लाइक इस तरह की चीजें देखता हूँ। और अभी कोरोना कोविड पेंडेमिक जब आया था, तो एक न्यूज है कि कोरोना माई आई है, अच्छा। उनके यहाँ दर्शन करने जाओ तो कोरोना माई सबके यहाँ ठीक हो जाती। एबीपी न्यूज में आया था, तो मैंने देखा यार ये सब तो उसके कारण हो रहा ना, रिलीजन के कारण होता है। इन्होंने रिलीजन को इतना ज्यादा घोट लिया अपने अंदर, और ये भोले भाले हम्म। मासूम लोग, ठीक है, इनका इनमें हम्म। कोई दोष नहीं, इनको जो बचपन से पढ़ाया गया है वही अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इन सब चीजों में मान रहा है, तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर ये छोड़ते हैं अपने रिलीजन, तो एक इनके अंदर एक जिज्ञासा आएगी, क्वेश्चन का करने का एक वो आएगा, हम्म। स्वभाव आएगा कि भाई कोई भी चीज हो रही है तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन करूँ। लाइक इस अच्छा। तरह की चीजें रहती हैं। बात तो आपकी भी सही है, क्योंकि जब मैं भी भगवान को मानता था, तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो अपने दिमाग पे जोर नहीं डालता था कि क्या फायदा समझ के इस चीज़ को, जो किया भगवान ने किया सही होएगा, है ना। हम्म। बट हम्म। अब आज की डेट में जब मैं भगवान को नहीं मानता, अगर कोई चीज़ गलत होती है तो मैं आता हूँ यार ये वाली चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगली बारी अगर सेम चीज मेरे को अटेम्प्ट करनी हो तो कम से कम जो जिससे मैं ना सफल हुआ था या जिससे मैं असफल हुआ था वो चीज ना दोहराऊं, तो उससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी थोड़ी बहुत होती है। तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा या बुरा, जब आप हम्म। एथिस्ट बने? एक्सपीरियंस अच्छा बुरा तो देखा जाए तो बहुत सारे हुए एक्सपीरियंस। हम्म। एक्सपीरियंस ये रहा कि सबसे पहला तो मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया जब मुझे पता चला। हम्म। तो फालतू का मेरा टाइम पूजा पाठ में लगना, विश्वास करना मैंने बंद कर दिया। तब से पूजा पाठ ये सब मेरी चीज सब बंद है। आई मीन इससे अच्छा। टाइम बहुत ज्यादा मेरा बचा। और हम्म। मैं इन टाइम को मैं साइंस की चीजों में डालता हूँ, मैं फिलोसफी की चीजों में डालता हूँ। अच्छा। मैं लोग के बारे में पढ़ता हूँ। जैसे हम्म। कि मैंने पता चला कि बुद्धिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम्म। पढ़ा। हाँ जी। बुद्धिज्म से एक अच्छा और ज्यादा फिलोसफी है ताओइज्म, मुझको ज्यादा अच्छा लगा। हम्म। और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स मेरे अंदर बनते गए। और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ इन सब चीजों को। तो एक्सपीरियंस तो दिन ब दिन मेरे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं इस तरीके हम्म। से। तो क्या आप ये कहोगे कि जब से आप एथिस्ट बने हो तो आप एक्चुअल में अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो एक्टिवली? हाँ, जब से मैं एथियस्ट बना हूँ तब से मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, डे बाय डे कर रहा हूँ। नई नई चीजों को जानने की इच्छा हो रही है, लोग के बारे में, एवोल्यूशन को जानने की इच्छा हो रही है कि भाई हम, ठीक है, बायोलॉजिकल तो ऐसे इवॉल्व हुए, से हमारे हम्म। माइंड कैसे इवॉल्व हुए, मतलब कि हमने सोचना कैसे चालू किया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ के फिर पता चलता है अच्छा इस तरह, अच्छा इस तरह, ओके ये चीजें होती हैं। तो एक नए नए चीजें का हमको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, समझते जाते हैं कि अच्छा हम लोग ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म। बस अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि एक मिल्की वे गैलेक्सी है पूरे यूनिवर्स में, हम्म। ठीक, वो भी बहुत चीज छोटी सी है। हम्म। उसमें से कहीं अपना एक सोलर प्लेनेट है, सोलर सिस्टम है, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें से एक प्लेनेट है अर्थ। हाँ जी। उसमें से हम गलती से हो गए हैं, किसी तरीके से इवॉल्व हो गए हैं, और यही हमारा जीवन है, बस हो गया। इससे हम्म। ज्यादा कुछ अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पता चलता। हम्म। नहीं, वैसे कमाल की बात तो है कि चाहे हम उस अदने से ग्रह पर हों, बट हमारी कैपेबिलिटी इतनी थी कि हम आज की डेट में जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ऐसा कोई भी जानवर नहीं कर पाता। तो हम्म। मतलब हमारे में कैपेबिलिटी तो है, और यही ब्यूटी है। हम हम्म। कैपेबल हैं क्योंकि हम कैपेबल हैं। हम कैपेबल इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने हमें कैपेबल बनाया, क्योंकि पहले हम्म। तो यही नहीं पता कि भगवान कहाँ पे है। और जैसा नहीं। आपने बताया कि अगर भगवान होता तो कोविड के टाइम पे भी कहीं ना कहीं होता। गंगा मैया में इतनी लाशें बह रही थी, इतना हाहाकार मच गया था, कई लोगों का तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है, कि जिंदा हम्म। रहे ना नहीं रहे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये पूजा स्थल सब बंद हो गए सारे, उसमें बैन लग गया कि कोई भी मंदिर नहीं जाएगा। तो जब मंदिर बिना जाए वो हमको इतना मार सकता है, तो मंदिर जाते हुए भी हम क्यों नहीं बचाया वो। तो ये बिल्कुल। तो सवाल मन में रहता ही है। हाँ, बट जो लोग इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं इन चीज़ों के अंदर, वो ऐसे हम्म। रैशनली नहीं सोच पाते। सबके मन में भी ये नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हर कोई एथियस्ट नहीं बन सकता, रियलिटी है। हाँ जी। कोई अपने दिल में इतना बड़ा पत्थर रखे
कि भाई हम्म। मैं नकारता हूँ कि भाई हम्म। होगा मुझसे भी ऊपर। मैं हूँ जो ये हूँ, और मैं यहीं हम्म। पर हूँ, अभी जिंदा हम्म। हूँ। मैं हम्म। नकारता हूँ उस सारे बिलीफ्स को, उन सारे थॉट्स को जो मुझको नीचा कहते हैं या तो मुझको ऊंचा कहते हैं। तो अपने हम्म। दिल पे एक बहुत बड़ा, कह दीजिए एक चोट मार के, एक बहुत बड़ा पत्थर रख के कोई आदमी हम्म। कहता है कि हाँ तू होगा महान, पर लेकिन अपने लिए। हम्म। लेकिन मैं हूँ तो मैं हूँ। आपको डर लगा था जब आप एथिस्ट बने थे कि अभी, एक तो थियज्म में एक क्वेश्चन होता है ना कि कुछ भी हो जाए भगवान तो है ही, या भगवान का हाथ तो सर पे है ही है। और जब आप एथिस्ट हो जाते हो तो ये होता है कि यार अब हम हैं, और हमारी जिंदगी हमारे हाथ में ही है, सारी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है कि हमने हम्म। जो किया है, मेरा जो एक्शन है उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी मुझे ही भुगतनी पड़ेंगी। हम्म। तो डर तो लगता है, मुझे लगा था। खैर आपसे पूछना चाहूंगा, आपको ऐसा कुछ लगा आ, था? देखिए मुझको तो डर इस बात का नहीं लगता बिल्कुल भी। और हम्म। मौत सत्य है, इस बात को मैं मानता हूँ। हाँ जी। तो सबसे पहले तो जिंदगी जीना तभी से आप चालू कर देते जब सब मान लेते हो कि मौत मेरी कल होने वाली है। जब से मैंने ये मानना चालू कर दिया कि हाँ भाई जो भी होगा अब मेरे ऊपर आएगा। हम्म। देखिए मैं बताऊं तो मैं मार्क्स को लेके बचपन में ऑब्वियसली सभी को ये रहता है कि मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक। जी। तो मैं जब एग्जाम लिख के आता था तो मैं भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना करता रहा, हे भगवान पास करवा दे, हे भगवान ये करवा दे। हम्म। और मेरे तब तक नंबर जो थे वो वही 50 60 50 60 इसी के बीच में अटके रहते थे। और जब से मैंने कहा कि भाई अब भगवान क्या ही कर लेगा, जो मैंने लिख के आया है वो तो नहीं तो मिलेगा मुझको मार्क्स। तो जब से हम्म। मैं एथीस्ट बना और अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर ली कि हम्म। भाई हाँ जो भी होगा उसका जिम्मेदार हम ही हैं, और हम ही सब हम्म। कर रहे हैं। तो हम्म। तब से मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हो गए। अच्छा। और मतलब ज्यादा कंग्रेचुलेशंस। तो नहीं, हाँ ज्यादा तो नहीं, मैं 70 80 के बीच में अभी आ गया हूँ। अरे वाह। और भी ज्यादा उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक डर तो देखिए, अगर डर नहीं होता तो इतने हम इवॉल्व भी नहीं करते, वो भी इतने है। हम इवोल्यूशन कर पाते कि अगर इंसान के अंदर मरने का डर नहीं रहता हाँ है ना, जी। तो हम इतने ज्यादा एवोल्यूशन भी नहीं कर पाते। क्योंकि भाई किसी के अंदर डर ही नहीं तो वो ये भी कहेगा ना मैं छत से कूद जाता हूँ क्या ही होगा। हम्म। हम्म। डर तो रहता है। और डर इस बात का नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे हम्म। डर इस बात का लगता है कि भाई लोग के साथ जो मैं देखता हूँ कि जो हो रहा है, जो धर्म को मानते हैं, जो एक दूसरे के नाम पे लड़ रहे हैं, हम्म। इनका क्या होगा। तो हमने नेगेटिव बातें कर रहे हैं थोड़ी, आपको लगता है कि रिलीजन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी में? आप ड्रग्स को किस तरह से देखते हैं या फिर अल्कोहल को। लिमिट के हिसाब से पीनी चाहिए, जो जितनी कंट्रोल कर सकता है। और पीनी वहाँ चाहिए जहाँ पे कोई संभालने वाला हो। और ड्रिंक ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी और की भी जान को खतरे में डाल रहे हो। राइट। हम्म। तो शराब के बुरे असर भी देखे होंगे। मैंने तो हाँ देखा हाँ। है, एक दोस्त है मेरा जिसका डिवोर्स हो गया है उनके पापा मम्मी का, क्योंकि वो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, हम्म। है ना। अच्छा। रिलीजन सॉरी। एक अल्कोहल की तरह है, इनको मैं ड्रग्स से कंपेयर करता हूँ। क्योंकि जब अच्छा। तक इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, क्योंकि आपने हम्म। क्या किया है, जब से आपने रिलीजन को चूज किया आपने क्वेश्चन करना बंद कर दिया है। और जब से आपने कहा क्वेश्चन करना अगर बंद कर दिया, हम्म। तो आपकी डोर तो भाई कोई भी पकड़ सकता है। नो नो लिमिट कि आप कहीं भी जाओ क्या भी कर सकते हो। मैं देखता हूँ कई हम्म। सारे इस्कॉन वाले हैं, और भी हम्म। बहुत सारे जो भंडारा करवाते हैं, गरीब लोग का पेट भरता है ना। हाँ जी। पर लेकिन कोई इसमें से कोई एक्स्ट्रा लिमिट क्रॉस करके कुछ ऐसी चीज करता है जो कि नहीं करनी चाहिए, दंगे दंगे फसाद करता है, और भी बहुत चीजें करता है। हम्म। तो इनमें तो कोई वो नहीं, तुक नहीं बैठता कि भाई अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो यार देखो दारू पीने का भी पॉजिटिव साइड है ना। हाँ जी। बिल्कुल। पर लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं है ना, क्योंकि पता नहीं वो आदमी अपने ऊपर किस तरह से ले रहा है ना। बिल्कुल। और लिमिट हर एक की अलग होती है, ये नहीं कि अगर कोई हाँ इंसान चार हाँ, पैग में। हाँ। कभी हो रहा है तो वो मेरी बात करें तो मैं छः 4 पैक 5 पैक तक मैं सही रहता हूँ, 6 7 पैक में मैं भी डोलने लगता हूँ। बिल्कुल तो भाई बिल्कुल। कोई किसी की भी लिमिट होती, कोई 1 पैक पीने में डोलने लगता है। बिल्कुल। वो मैं आऊंगा। नहीं नहीं कोई, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक हाँ हाँ, एग्जांपल चलो। लेके। हाँ जी, हाँ जी। कोई वो नहीं नहीं कह सकता कि भाई इसके कुछ पॉजिटिव रीजन है हम्म। ना। भाई जितने भी एथिस्ट हैं ये जेब कतरे मर्डर चोर थोड़ी ना है। आप कोई भी एक एथिस्ट ऐसा बता दीजिए जो आज तक किसी भी को मारा हो धर्म के नाम पे। वो मारा होगा अपने पर्सनल उसके लिए, स्वार्थ के लिए मारा होगा, धर्म के लिए कोई भी नहीं कर सकता।
मेरा ये इंसान है कि इंसान अच्छा या बुरा होता है, हम्म। रिलीजन बाद में आती है। हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई जेब कतरा मिल जाता है और न्यूज़ में हम्म। भी आता है, तो ये नहीं बोलते कि ये इंसान जेब कतरा है। वो ये बोलते हैं हिंदू लड़का ऐसे कर रहा था या मुस्लिम लड़का ऐसे कर रहा था। तो वो हाँ लेबल अगर लगा देते हैं, और इससे क्या होता है कि समाज में फैलता है, अपना विभाजन फैलता है कि। और अगर थोड़े समय पीछे चले जाएं हाँ जी। तो जेएनयू कांड की बात करना चाहूंगा। एक आदमी रहा, हम्म। वो सो कॉल्ड ब्राह्मण रहा। नहीं, हाँ मैं जी। ये नहीं कहता सब ब्राह्मण एक जैसे होते हैं, पर लेकिन उसके फेसबुक में लिखा रहा, उसका मुझे नाम ये नहीं याद है, ना ही नाम याद है, पर लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। कोई एक बात नहीं। पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट हो जाएगा। कोई बात तो नहीं। अगर उस ये थे, उसने हाथ में रिवॉल्वर ली थी और लहराते हुए एक गोली चला रहा था, अगर वही अच्छा। आदमी एक टोपी वाला कर देता तो उसको क्या बोलते? उसको आतंकवादी बोलते। पर लेकिन वो किया किसने? कि हिंदू ने किया, तो उसको आतंकवादी हम्म। या थोड़ी ना बोलेंगे हम। वर्ड्स तो इसकी मैटर गलती करते हो हैं। गई। तो ये तो रिलीजियस तो इस टाइम पे एक्सट्रीम हो गया लगता। तो मुझे तो नहीं लगता आज तक हिंदू इतना कभी जागा होगा जिस टाइम पे अभी जागा है ये। और आजकल तो हिंदुत्व खतरे में है ना। पहले हाँ, जब मतलब मैं अस्सी बड़ा हो परसेंट रहा हो था। के भी खतरे में हो रहे हैं तो फिर अजब ही बात है। हाँ नहीं, पहले जब मैं बड़ा होता था तो जो मैंने पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं हम भाई भाई। हाँ, और हम ईश्वर अल्लाह। सीखते। हाँ। और हम यही सीखते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम अलग होके भी वो कहते थे एक अनेकता में एकता है। बट आजकल जो सिखाया जा रहा है ये तो दिमाग खराब करने वाली बात है। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार, बड़े होते होते मैं किस देश में आ गया, हम्म। कि जो हमने सीखा था वो तो रहा ही नहीं। हम्म। और जो वर्ड्स की बात है, वर्ड्स मैटर करते हैं। अभी जिस तरह अगर टोपी वाला, या मैं सीधा कहूँ कि जो मुस्लिम लोग अगर कहीं पे भी किसी को डरा धमका रहे हैं, तो उन्हें सीधा ही टेररिस्ट बोल देते हैं। और अगर यही ये काम कोई गोरी चमड़ी का इंसान करता है तो उसे हम्म। होमोसाइड बोलते हैं। पर इम्पैक्ट किसका है, जिसको टेररिस्ट बोल रहे हैं उसका, या जिसको होमोसाइड बोल रहे हैं? होमोसाइड वाले को तो ऐसे करते हैं कि ये तो छोटू पोटू वो है, कोई ज्यादा हम्म। बंदा खास नहीं है। वो जो टेरराइज वाला होता है उसको हो ये इसने तो पता नहीं क्या कर देना है। हाँ, इनके तो तो धर्म में ही लिखा है, काफिर लिखा है इनके भी हाँ तो जी। ये तो सब वो करेंगे ही। मैं उस अगर आदमी को नोट डाउन करना चाहूंगा हम्म। जो कि स्वर्ग या जन्नत के लिए अपने हम्म। भगवान को खुश करने के लिए नेकी करता है। बहुत ही शर्म की बात है ये, हाँ जी। कि बिल्कुल। तो भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हो तो फिर एक काम करो भाई, तुम ना ही करो नेकी। फिर हम्म। क्यों बांट रहे हो गरीब को खाना? जब भगवान को खुश करना है फिर मत ही करो हाँ। ऐसा। और देखा जाए तो जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। हम्म। उसमें ये नहीं है कि आप भगवान को खुश कर रहे हो। आपको अगर कोई अच्छा काम करना तो आप इसलिए करो कि आप वो काम करना चाहते हो। चिल्ला कि देखता हूँ ना कि भाई ब्राह्मणों को इतना दान दे दो, गरीबों में इतना बात करवा दो, वो पंडित जी को कहने पे नहीं कहते। वैसे तो उस बनिया की जेब से एक रुपया ना निकले। मैं बनिया कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन देखता हूँ हाँ मेरे मैं आसपास। समझ। हाँ पर जी। लेकिन अधिकतर जो है वो बिजनेस फैमिली ही करवाती है, जितना भी पंडित भागवत होती है। बहुत ही कम देखता हूँ जो कि एक SC ST वर्ग या फिर OBC वर्ग करवाता है, या फिर जो ब्राह्मण या फिर कह लीजिए क्षत्रिय वर्ग करवाता है। सबसे ज्यादा वैश्य वर्ग ही करवाता है ये सब ब्राह्मण कथा है। हम्म। इस साइड तो फिर पूरे बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड हमारा पूरा एरिया आता है, ये बोलते हम्म। हैं हम्म। सतना रीवा ये सब जिले। तो यहाँ पर तो एक्सट्रीम ही वही करवाता है। तो ये किसी एक पंडित के कहने पे वो बोलते हैं कि भाई हम्म। काम करो, तुम प्यारा करवाओ, तुम ये करवाओ। हम्म। तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा तो फिर भाई तुम क्यों करवा रहे हो किसी के कहने पे? बिल्कुल। और मेरा तो यार ब्राह्मणों को या पंडितों को कुछ देने का दिल ही नहीं करता। मैं कहा ये ऐसे लुखे लोग हैं जिनको, जो जॉब ढूंढ के राजी नहीं है, जो कुछ हम्म। ये मतलब इतने सारे लोग जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं। जो ब्राह्मण हम्म। लोग हैं वो अपनी किताबें भी ढंग से नहीं पढ़ी होती। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछ लो तो कोई वेद वूद का कोई कोट पढ़ के बता देते हैं संस्कृत में, जो आगे वाले को पता ही नहीं है कि क्या है। अब उसका कुछ भी बना के बोल दो। आजकल तो बहुत ही ये एडवांस हो रही, धीरे धीरे पढ़ना इन्होंने चालू कर दिया क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन करना चालू कर दिया है ना। जैसे कि एक अभी भी वर्ड है। काफी लोग नहीं करते। हाँ, अभी भी काफी लोग नहीं करते, पर लेकिन आजकल थोड़ा सा इन्होंने चालू कर दिया क्योंकि हमने क्वेश्चन करना चालू कर दिया। क्योंकि हाँ जी। रामचरितमानस में लिखा है हाँ। ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो उसमें एक वर्ड होता है ताड़ना, हाँ जी। है ना।
तो ताड़ना का मतलब होता है कि उसमें अभी लिख दिया गया है, अभी की जो रामचरितमानस है कि उसमें लिख गया है शिक्षा, हम्म, और ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि दंड। अच्छा। आई मीन कि इनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भाई आप ढोल को क्या कौन सी शिक्षा देते हो हम्म, जो कि बाकी के तीन वर्णों को नहीं मिलती है, या फिर महिलाओं को आप ऐसी कौन सी शिक्षा देते हो? आई मीन आप गाय या गाय हो गई, भैंस हो गई, उनको आप कैसे, उनको आप पढ़ाते हो कि उनको आप मारते हो? हाँ, एक आप क्या? एक आपको सॉरी काटना चाहूंगा। जो आपने हम्म। कोट बोला, आप उसे हम्म। थोड़ा सा मतलब बताएंगे? ढोल गवार शुद्ध पशु नारी। हाँ जी। ढोल गवार मतलब कि जो पढ़ गांव में अनपढ़, भागने वाला, हाँ जी। अनपढ़। हम्म, ढोल गवार शूद्र, लाइक दलित। हाँ। हम्म, हाँ जी। पशु, गाय भैंस बकरी, हम्म, नारी, हम्म, ये हाँ सब जी। ताड़न की अधिकारी, सकल ताड़न की अधिकारी, ये सब मारने पीटने के अधिकारी हैं अकॉर्डिंग अच्छा, टू मतलब। जो रामचरितमानस है, उसमें ये हम्म, सब लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में। मतलब आपको एक नारी को और पशु को और एक शूद्र को आप एक ही तराजू में ताल रहे हो और कि? एक ढोल को भी आप गा रहे हो। सबसे तो वेड़ बात ये है यहाँ पर, ढोल का क्या काम है वो मुझे हाँ जी। समझ नहीं, क्योंकि ढोल को आप शिक्षा नहीं, मुंह से नहीं बोल सकते तुमको ऐसे बजना है, तुमको हम्म, ऐसे बजना है, हम्म, तुमको अभी तुम ज्यादा साउंड करो, तुम अभी कम साउंड करो, उसको तो मार के ही करते हैं, हम्म, है ना? तो हम सबको एक तराजू में तौल रहे हैं, हम्म, और क्या कंपैरिजन ये सही है? बिल्कुल गलत है। मतलब एक ही चीज में आप जानवरों को भी रख रहे हो, औरतों को भी आप उसी चीज में डाल रहे हो। और एक, अगर कोई भी शूद्र जाति में पैदा हुआ है तो आप उसको भी डाल रहे हो, और जाति भी किसी ऐसे ही किसी ने रख दी है। ठीक है। हम्म। आप इंसानों को इंसानों की तरह नहीं देख रहे। हम्म। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैं आपसे क्लैरिटी मांगना चाहता था। क्योंकि इन चीज़ों को लोग सोचते नहीं है, जब आप जल्द में बोल जाते हैं ना, तो कोई हम्म। इसको ध्यान से नहीं सुनता है। मैं चाहता हूँ हाँ। कि ये चीज़ बार बार बोली जाए कि एक और औरत का अस्तित्व है। औरत औरत होती है। औरत को आप पशु से कंपेयर नहीं कर सकते। राइट राइट। और शूद्र इंसान होते हैं। हम्म। इंसानों को आप पशु से कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि साइंटिफिकली सब पशु हैं। साइंटिफिकली होमोसेपियंस हमारी प्रजाति का नाम है। हाँ, बट जब हम इंसानों की बात कर रहे हैं, हम अपनी जो होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं, तब ना कोई ऊंचा ना नीचा, सब एक बराबर है। कईयों के हम्म। पास प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि वो, उसके माँ बाप ब्राह्मण थे, और उसके माँ हम्म। बाप ने सेक्स किया, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो हम्म। ब्राह्मण बाय डिफॉल्ट। बाय उसने कुछ डिफॉल्ट, हाँ। उसने कुछ किया नहीं है एक्स्ट्रा। उसके माँ बाप ने किया है वही जो किया। वही वही शुरू में मैं आपने आपको एग्जांपल दिया ना, वही 15 साल का बच्चा, हाँ जी। उसने कुछ उखाड़ा नहीं है अपने लाइफ में, बिल्कुल। ना तो उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो जिससे समाज का भला हो, पर लेकिन उसको पूछा जा रहा है। हाँ, जी तो जी फिर बोलिए। बेफजूल में किसी को इज्जत देना, उसके बारे में कहना, ये सब समय वेस्ट करने वाली बात है। और हाँ, एक पॉइंट अगर मैं बोलिए। नोट करना चाहूंगा इस चीज में, ढोल गवार शुद्ध पर सुनारी, ये जो बातें चल रही थी, हाँ जी। ये राम जी और समुद्र के बीच में बात हो रही। समुद्र एक इंसान कैसे बन गया वो पता नहीं, देखा, बहुत ही लॉजिकल बात है। तो इनके हाँ बीच जी। में ये सब इन चीजों, इन दोनों की क्या चल रही थी, मतभेद चल रहा था इनके बीच में कि भाई हम तुमको नहीं बनाने देंगे, वो बोले हम तो बना के रहेंगे, तुम क्या कर लोगे, हम तुमको सुखा देंगे कि एक तीर मार के। हम्म, होता होगा उड़ते हुए परियों की कहानियों में, है ना? हम्म, तो इनके बीच में ये जो कोट किया गया है, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ये बिल्कुल इसका कोई मत नहीं निकलता है। इसके बारे में बहुत सारे जो रामायण के लेखक हैं, हम्म, हाँ, जो एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं समाज को हम्म, लेके, रैशनल व्यू रखते हैं, उन्होंने बताया कि भाई इस चीज को बोलने का कोई हम्म, तात्पर्य ही नहीं था। आई मीन कि मैं दो इंसान बात कर रहे हैं, उनमें हम्म, सब बोल लाइक कि मेरी आपकी लड़ाई हो रही है ना? हम्म, मैं बोल दूं यार कुत्ता तो बहुत अच्छा जानवर है, हम्म, तो मतलब उस तरह की बात हो गई। अब कुत्ता तो यार बिल्कुल। बहुत गलत काम करता है, तो इस तरह की बात बीच में कोट डाला गया। इस कोट को डालने का कोई भी सेंस नहीं निकलता है, देखा जाए दो मतभेदों में, पर भी ये बात डाली गई। बिल्कुल। और अगर आप इसी बात को लेकर चलो, तो क्या राम अपनी स्त्री को छुड़ाने जा रहा था या किसी पशु को छुड़ाने जा रहा था लंका? ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा फिर। सवाल फिर है तो जी, जनता जवाब चाहती है। हाँ, राइट राइट।
राम ने कहीं मुंह नहीं मारा 14 साल, नहीं, राम ने कहीं मुंह नहीं मारा जब से सीता लंका गई, और तो सीता ने जंगलों में मुंह मार मिला के कहाँ रावण होगा को यार मारा। कोई। अरे मिल जाते हैं। पता नहीं। खैर मैं जंगलों में नहीं रहा, और उस टाइम पे पता नहीं। उस टाइम खैर ये भी था कि राक्षस वाक्षस घूमते रहते थे अपना भेष बदल के। हाँ, तो और क्या पता कोई स्त्री आ गई हो हम्म, भीष्म पितामह राम जी के लाइफ में। खैर उसके बारे में नहीं जानते, ये एथिज्म से थोड़ा सा अलग जा रहा है। हाँ नहीं वो तो अलग जा रहा है। बट हम्म। अगर अगर सोसाइटी में ज्यादा लोग एथिस्ट होंगे, या जैसे धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं हम्म। रेडिट में एथिज्म इंडिया कम्युनिटी है रेडिट की, एक्स हिंदू हम्म। कम्युनिटी है रेडिट में। मेरे को दोनों ही हम्म। बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरे को। एथिज्म बढ़ रहा है, तो राइट। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी पे इसका क्या असर पड़ेगा? सोसाइटी में सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग समझेंगे कि हाँ यार, ये जो लोग हमको इतने साल से बेवकूफ बनते आ रहे थे हम लोग, हम्म। है ना। तो ये सबसे पहले ढोल पाखंड, ये पाखंडवाद, जो आडंबर चल रहे हैं, ये हम्म। सब बहुत एकदम बंद हो जाएंगे। और लोग एथिस्ट बनेंगे तो लोगों के बीच में आर्गुमेंट होगी, किसी हम्म। भी चीज को, कोई भी डिसीजन होगा हम्म। जो कि देश के हित में लिया जा रहा है या फिर अपने जिले के हित में लिया जा रहा है, लोग उसके बीच में आर्गुमेंट करेंगे कि भाई हम्म। अच्छा, यहाँ पर तुम मंदिर बनवा रहे हो तो यहाँ से इच्छा इच्छा है कि स्कूल ना बनवा दो या फिर एक अच्छा हॉस्पिटल ना बनवा दो। हम्म। हम्म। ये जमीन क्यों ही खर्च करना, मंदिर एक काम करो ना, भगवान तो हर जगह है ना। एक काम करो, एक छोटा सा प्लॉट है मेरे घर के बगल में, उसको तुम हम्म। लोग खरीद लो। ये 10 एकड़ में बिल्कुल। बनाने की क्या जरूरत है, फिर 1 एकड़ में बनाने की क्या जरूरत है। हम्म। इसको मैदान का मैदान रहने दो, इसको बच्चे आते हैं इसको खेलने, इसमें बच्चे खेलने दो, या फिर कुछ बनवा सकते हो तो अच्छा चीज बनवा दो, लाइक हम्म। हॉस्पिटल या स्कूल बनवा दो जिसमें हर हम्म। धर्म के आगे बच्चे पढ़े। लाइक मोर एंड मोर एथीस्ट अगर बढ़ेंगे हम्म। समाज में, तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग एक दूसरे के बारे में समझेंगे। लोग इंसान को इंसान धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से समझेंगे, साल दो बिल्कुल। साल 3 साल लग जाएगा। हम्म। अगर 10% भी एथीस्ट हो गए हमारे समाज में तो बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके। हम्म। लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे। क्या क्या तो आपको लगता है कि कई लोग एथिस्ट हैं बट वो हम्म, बताना नहीं चाहते क्योंकि उनके आसपास बताने वाला माहौल नहीं है? हाँ, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हाँ जी। रेडिट पे मैंने एक्स मुस्लिम के पास के एक चाहे वो है, रेडिट है, आप भी देखे हम्म। होंगे। हम्म। तो उनमें मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हाँ तो जी। पता चलता है कि भाई कि मैं तो एथिस्ट हूँ, मैं अपनी बातें हम्म। शेयर करना चाहता हूँ, पर लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हम्म। अगर मम्मी पापा को पता चलेगा कि मैं नहीं मानता हूँ या फिर अल्लाह में या फिर भगवान में, हम्म। है ना, तो मुझको तो वो समाज निकाला कर देंगे, मुझको मिट्टी डालने तक नहीं आएंगे। बिल्कुल। इस तरह की चीजें रहती हैं। हम्म। और लोग शेयर इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि यार देखो, समाज में तो जीना तो अभी तो माँ बाप के पैसों पे ही है ना। जब तक आदमी हाँ खुद जब के वो तक नहीं, आप खुद का नहीं खुद कमा रहा अपने तब तक पैरों तो। में नहीं खड़े हो जाते तब तक वो, आप घर में कुछ आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते हो बिल्कुल। कि करूंगा ये नहीं करूंगा, मैं नहीं हम्म। मानूंगा, डेली पूजा पाठ नहीं करूंगा। और बहुत सारे फ्रेंड भी है, एक ब्राह्मण फ्रेंड है मेरा, वो हम्म। भी इस तरह की सोच रखता है। लाइक वो अभी एग्नोस्टिक है, वो अभी हम्म। पूरी तरीके से एथिस्ट नहीं बना है, रैशनल नहीं हम्म। बना है, पर लेकिन वो रखता है हाँ भाई ये हम्म। सब मैं धर्म को नहीं मानता, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि कोई एक अपर गॉड होगा। हम्म। तो लाइक वो भी कहता है कि मैं अपने घर में शेयर नहीं करना चाहता हूँ यार, मैं, मेरे पापा वहां पर देवी जी में, मेरे पापा के पापा, मेरे पापा देवी जी हम्म। में पुजारी हैं यार। तो अगर मैं ऐसी बात कहूंगा तो मेरे को तो समाज निकाला कर देंगे लोग। तो लोग शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी थॉट्स को, ड्यू टू द सम प्रेशर्स। और हम्म। कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं फ्रॉम ब्राह्मण हम्म। कम्युनिटी, यूट्यूब में मैं देखता हूँ कई सारे लोग हैं जो बात करते हैं, और अच्छा भी लगता है हम्म। कि भाई कोई भी इंसान इंसान को समझ रहा है, ना कि बिल्कुल। वर्ण या फिर धर्म के नजरिए से तौल रहा है। नहीं बड़ी आपने सेंसिबल बात करी है, क्योंकि मैं हालांकि मैं खुद ही कमा रहा हूँ, तो ज़्यादा मतलब माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बट फिर भी हाँ एक हाँ। बताने में डर रहता है समाज कि का डर रहता है। हाँ कि अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो क्या हम्म। पता मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई हानि ना पहुंचे, हम्म। है ना। तो हम्म। इसका भी डर रहता है। और दूसरा मेरा ये रीज़न है कि मैं परवाह भी नहीं करता कि मुझे फेमस होना है या कुछ ऐसा होना है। नहीं मुझे है नहीं नहीं। कि यार लोग अच्छा करें, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें ही इम्पैक्ट पड़ेगा अगर लोग ज़्यादा रैशनल हैं। कि हम्म। अगर मान लो मैं चोरी करता हूँ,
पर मैं ये हम्म सोचता हूँ कि यार चलो भगवान तो देख ही रहा है, भगवान को पता है कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया हम्म रीजन। दूसरा होगा कि हम्म यार मैं चोरी कर रहा हूँ, अब मैं भगवान को नहीं मानता, तो मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी है कि मैं अगर चोरी कर रहा हूँ तो मैं बुरा इंसान हूँ, और हम्म मुझे पता है, मेरे अंदर वो गिल्ट है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम्म ज्यादा लोग एथिस्ट बनेंगे, तो जैसे जैसे हम्म गिल्ट ज्यादा होगी कि यार मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो वो मैं ही हूँ जो गलत काम कर रहा हूँ, मुझे कोई भगवान नहीं है जो मेरे से ये काम करवा रहा है, अच्छा या हम्म बुरा। तो हम्म। आप और दुनिया को समझोगे, तो हाँ, वैसे ही जीवन एक कोरा चोरियां, कागज है। हाँ चोरी भी कम होएगी, मतलब आतंकवाद वगैरह भी कम होएगा। तो अगर ये लाइक चीजें कम होएंगी तो सोसाइटी सेफ बनेगी। हाँ, सही बात कही। मतलब आदमी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, कॉमन सेंस। लाइक कि मैं तुमको चींटी काटूं तो पता चल हम्म। जाएगा यार। मुझको तुमको दर्द होगा, तुम बोलोगे क्या कर रहे हो यार। और तुम मुझको वही हम्म। चींटी काटो, मैं भी बोलूँ क्या दर्द हो रहा है यार। तो लाइक हम्म। कि एक जो एथीस्ट आदमी होता है ना, वो ये सोचता है अच्छा है मैं इसको नुकसान पहुंचा। एक रैशनल आदमी होता है वो ये सोचता है, मैं इसको नुकसान अगर पहुंचा रहा हूँ तो इसको जो दर्द होगा वो मुझको भी होगा। जबकि बिल्कुल। मैं कई केसेस देखता हूँ कि ये रिलीजियस आदमी में नहीं होता, क्योंकि वो अपने धर्म को कभी कभी बचाने के लिए अगर निकल जाता है हम्म। तो पता नहीं वो क्या क्या कर देता है। वो उसके सामने अगर बंदूक पकड़ा दी, उसके हाथ में तलवार पकड़ी जाए, न जाने वो कितने इंसानों को मर्डर कर डाले, जो कि उसके धर्म के हम्म। बारे में गलत कहे। अभी आपने देखा ही होगा ट्विटर पे या कहीं और, खबरें भी आती हैं जो हम्म अपने तलवारें वगैरह लेके खड़े हैं। बताओ ये हम्म। तलवारों की क्या जरूरत है, तुम परशुराम को मारने लग गए हो। और जो भी ये श्री राम को मानते हैं ना, मैं था मेरे शहर में रामनवमी हम्म। की रैली। तो हम्म। लाइक कि मैं ऐसे गया और फेक ऐसे माइक वगैरह लेके, एक हम्म। काम करिए, ये बहुत ही अच्छे राम के भक्त हैं, मैं हम्म। भी जैसे बोला, ये हम्म। राम जी की 5 क्वालिटीज बताएंगे। माँ बाप के बहुत अच्छे से मानते थे, कहना हम्म। मानते थे, वो भगवान श्री राम है, जय जय श्री राम। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है मानने का। उनके पास 5 रीजन, मैं उनसे पूछा केवल, ज्यादा नहीं, 5 रीजन आप बता दो यार। वो थे, वो राम जी थे, तुम ना समझ पाओगे। बोले जय श्री राम। मैं कहा जय जय श्री राम, चलो भाई ठीक है। अब तुमको खुद ही कुएं में डूबना है तो कोई क्यों ही बचाएगा। इस बात पे एक बात बताओ कि आप उन लोगों से कैसे डील करते हो जो कहते हैं कि एथिस्ट लोग इमोरल हैं या उनको अकल नहीं है, और वो मतलब बेकार लोग हैं, आप उनसे कैसे डील करते हो। मोरालिटी का उससे एथिक मोरालिटी का एथिज्म से कोई लेना देना है नहीं, ना तो हम्म। रिलीजन से। अगर रिलीजन रोक पाता लोगों को नफरत करने से, हम्म। तो अभी कर दे। अभी तक नफरत नहीं रहती। एक काम करिएगा, हम्म। वर्ल्ड मैप उठाएं या फिर इंडिया में ही देख लें, हम्म। जहाँ जहाँ रिलीजन ज्यादा है हम्म। वहाँ क्राइम रेट ज्यादा है। मैं नहीं बात कर रहा हूँ चाइना की या फिर नॉर्थ कोरिया की। मुझे नहीं पता कि भाई वहाँ पर कितने रिलीजियस लोग हैं कितने नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने कभी डाटा शेयर नहीं करते हैं। उन लोग को यहाँ नहीं पता कि भाई कितने थी से कितने नहीं है, पर लेकिन नॉर्थ जैसे कि नॉर्थ कोरिया में तो जो किम जंग उन है उसी को भगवान मानते हैं। नॉर्थ अरे कोरिया में एक्चुअल में लोग मानते हैं कि किम जंग उन पॉटी वगैरह नहीं जाता क्योंकि वो भगवान है। हाँ हाँ। लाइक इसी। अगर मैं वेस्टर्न यूरोप को देखता हूँ, जस्ट लाइक फ्रांस, है हाँ ना, जी। और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहां पर एक बोलने की आपको आजादी दी जाती है। और देखा नीदरलैंड जाए हो गया। तो हाँ, सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस वही हैं, यूरोपियंस हैं। लाइक अमेरिकंस हैं, पर लेकिन अमेरिकंस अभी उतना मैं कहूँगा इकोनॉमिकली तो हो गए हैं इवॉल्व, पर सोशली हम्म। वहां भी नहीं हो, क्योंकि रेसिज्म अभी वहां पर बहुत ज्यादा है, चरम पे। नहीं क्योंकि वहां पर इकोनॉमिकली, ये नहीं इकोनॉमिकली वो हर जगह डेवलपमेंट नहीं है। अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर अमीर लोग भी बहुत हैं और बहुत गरीब ज़्यादा है। अमीर लोग हैं, और गरीब हम्म लोग भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। आप कंट्री को, हाँ उनकी कंट्री डेवलप्ड में आती है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जितनी बड़ी ज़मीन होगी उतने नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, है ना। और उनके पास कैपिटल बहुत है, बट उनका मेन कैपिटल जो आता है वो गन्स वगैरह से आता है। हाँ जितनी राइट। सप्लाई वो अपने गन्स वगैरह की, बम वगैरह की करते हैं, उतना कोई देश करता होगा शायद। तो नहीं नहीं। उनकी उनकी तो सबसे ज़्यादा होती है, और कई चीज़ें आप उनकी देखो, इंटरव्यू देखो, उनके हम्म। ज़्यादातर लोगों को इतनी है नहीं अकल। नहीं है। हम्म। पर लेकिन वहां पर भी वही है ना, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स, वहां पे क्रिश्चियनिटी मिशनरीज बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, सॉरी भाग रहे हैं वहां हम्म। पर। तो वहां पर कभी यही सब माहौल है। मतलब देखा जाए तो जहाँ जहाँ रिलीजन ज्यादा है वहां पर देखा जाता है कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। और जहाँ पर लोग इंसान को इंसान समझना चालू कर दिए हैं, तो हम्म। वहाँ पर यही समझते हैं कि भाई अच्छा मुझको ये चीज सही नहीं लग रही तो इसको भी ये चीज सही नहीं लगेगी।
हम्म। मैं क्यों ट्रैफिक तोड़ूं, या फिर मैं क्यों ऐसी गलत काम करूं, मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं। हम्म। लाइक मोरालिटी, जब इंसान धर्म को छोड़ देता है तभी उसके अंदर आती है। आप धार्मिक होकर शरीफ आदमी है, बहुत इज्जत करूंगा मैं आपकी। अगर आप धर्म हम्म। को मानते मानते आप बोले मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि धार्मिक होकर शरीफ आदमी होना ये तो बहुत ही उल्टी बात हो गई। और जहां तक बात रही कि इमोरल्स नहीं होते एथीस्ट में, तो हम्म। भाई दिखा दो ऐसे एथीस्ट जो कि इमोरल हो, या फिर उनके अंदर कोई मॉरलिटी ना हो। कि जो हम्म। जो रिलीजन को छोड़ के आया है, तो एक बहुत ही बड़ा अपने दिमाग में या फिर कहिए अपने दिल में वो एक पत्थर रख के आया है, वो इस सब चीजों को नकारते हुए आया है। तो कोई हम्म। एवे ही तो हो नहीं सकता ना, कोई ऐसे ही कर दे कि भाई मैं चलो नहीं मानता भगवान को। उसके पास एक लॉजिक रहता है, एक रीजन रहता है। जो भगवान को नकारने का लॉजिक दे सकता है, तो इंसान को इंसान का समझने का इसमें तो लॉजिक इतना होगा ही। तो तो आपको कैसे लगता है कि इन लोगों को हम हम्म कैसे प्रमोट करें अंडरस्टैंडिंग और एथिज्म, कैसे लोगों को समझाएं कि एथिज्म का मतलब ये है? क्योंकि कई लोग तो सुनना ही नहीं चाहते। मैं कितने लोगों से बात करता हूँ, कईयों ने तो मेरे को ये कहा है कि तू अपने आप को एथिस्ट बोल रहा है तो हम्म तेरी सारी बातें ही खराब हैं। हम्म। तो हम ऐसे लोगों से कैसे बात करें, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं या पहुंच भी सकते हैं या नहीं? सबसे पहले तो इन लोगों को सबसे अच्छा रास्ता यही, इनको खुद की रिलीजन पढ़ाओ। हम्म। सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि इन्होंने खुद की किताबें पढ़ी नहीं हुई हैं, बस अ है हम्म। कि भाई हमारा धर्म तो सबसे अच्छा, हमारा धर्म तो सबसे अच्छा है। किसी व्यक्ति हम्म। को जैसे कि जैसे बात हुई थी ना, क्या आता था, मार्टिन लूथर किंग्स ने, मार्टिन लूथर हम्म। ने वो किया था, क्रिश्चियन को जर्मनी में अनुवाद किया था, या फिर किस में अनुवाद किया था, मुझको याद नहीं आ रहा अभी। हम्म। तो जब से उसने उसको ट्रांसलेट किया हम्म। ओरिजिनल को एक लोकल लैंग्वेज में, हम्म। तब से दो कम्युनिटीज बढ़ गई उसी उसी टाइम। ऑर्थोडॉक्स हो गए, कैथोलिक्स हो गए, ये हम्म। दोनों अलग हो गए। अगर लोग को उनके बारे में, रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाए कि भाई देखो, अगर तुम विष्णु को मान रहे हो या फिर शंकर जी को मान रहे हो, यार ये लोग, इनके धर्मों में क्या क्या लिखा गया है इनके बारे में, इन्होंने खुद नहीं पढ़ा हुआ है। हम्म। मोहम्मद साहब के बारे में क्या क्या लिखा गया है, वो क्या क्या काम करते रहे। हम्म। तो ये लोग को बताया जाए कि भाई जो आपकी रिलीजन है, मैं जो आप, सबसे अच्छा लॉजिक तो यही है, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि भाई देखो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। मैं कभी भी किसी भी एथिस्ट से, मैं वो सॉरी रिलीजियस आदमी से मैं डिबेट करता हूँ, मैं तो खोल के दिखा देता हूँ, भाई देखो मेरे पास मनुस्मृति है, मेरे पास हम्म। रामचरितमानस है, मेरे पास वाल्मीकि रामायण है, मेरे पास अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, तुम्हारी देवी देवताओं के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो लोग को सबसे अच्छा एथिज्म को प्रमोट करने का तरीका है, लोग को उनके रिलीजन के बारे में जनवाओ, उनको हम्म। दिखाओ कि भाई देखो तुम्हारे रिलीजन में ये सब घटिया बातें लिखी गई हैं। लाइक कि वेदों में तो ये तक लिखा है कि अगर एक कोई भी पति अगर अपनी बीवी को मारे पीटे तो वो सही है। मतलब लिखा गया है, हाँ। मुझे अभी रेफरेंस उतना मैं नहीं दे अभी दे सकता, मेरे पास वो बुक नहीं, अभी नहीं है। आपने वो जो बताया है कि रामचरितमानस में जो लिखा था, रामचरितमानस तो ठीक ही है ना, है, वो उसमें जो वो बहुत जो मिलावट लाइन। कर रहे हैं। हाँ। पर लेकिन अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद में किसी में तो लिखा गया है पूरे क्लियर तरीके से कि भाई बीवी को मारना सही है, मार सकते हो, और तभी वो पति तुम्हारे पूजने योग्य होगा। तो इस तरह की बातें लोगों को पढ़ाई जाए, लोगों को बताई जाए कि भाई जो तुम रिलीजन को मान रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, तो लोग जानेंगे कि भाई बट हम ये कितने आप बढ़िया। बट आप ये हाँ देखो बोलिए। ना कि मैंने कई लोगों से पूछा है कि भाई तुमने भगवत गीता पढ़ी है या तुमने ये पढ़ा है या तुमने वो पढ़ा है? तो बाय डिफॉल्ट सबका आंसर, मेजोरिटी का जो आंसर मैंने यही सुना है कि हाँ, बिना हम्म। सोचे समझे बोल देते हैं। और मैं हाँ कहा पढ़िए। उसमें से तुमने कोई गलत कोट पढ़ा है या कोई सब पढ़ा है, तो वो उस चीज को नहीं बताते। अगर आप उनके हम्म सामने भी कोई कोट रख दो तो वो साफ हम्म ही मुकर जाते हैं कि ये तो है ही नहीं है, और वो पढ़ना भी हम्म नहीं चाहते। ठीक है। हम्म ऐसे लोगों से कैसे बचे? क्योंकि मेरा ये सोचना है कि क्योंकि लोग भगवत गीता को इसलिए मानते हैं, उसका लॉजिकल रीजन नहीं है, उसका उसका इमोशनल रीजन राइट है। है ना? हाँ तो हाँ। इमोशंस को आप लॉजिक से नहीं जीत सकते। इमोशन देखिए मतलब, हाँ जी बोलिए। जी, एक चीज कही गई है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। इस हाँ। तरीके से एक आदमी अगर फरवा लेके, गैती लेके, तसला लेके हम्म। रेगिस्तान में जाके गड्ढा खोदने लगे, सोचे मुझको पानी मिलेगा, तो उसको क्या सही में पानी मिलेगा? नहीं। नहीं। इसका हाँ।
इसको इस बात में हर जगह आजकल ये बहुत चल रही है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम्म कर्म ऐसा करो कि लॉजिकल हो, एक प्रैक्टिकल हो। संत रविदास हम्म जी कह गए जितना कर्म करो तो उसका हिसाब भी रखो। हम्म लाइक ये फिलोसफर हैं, इनको बारे में पढ़ें, ये सब बताते कि भाई जो कर्म कर रहे हो उसका फल का हिसाब भी रखो। वो कर्म देखो, लोगों को हानि तो नहीं पहुंचा रहा, लोगों को नुकसान भी तो नहीं कर रहा, तुम क्या हम्म अपने सुख के लिए सब कर रहे हो। रिलीजन को इनमें इनसे कोई फिर डिबेट नहीं कर सकता। अगर कोई बाद में फिर मुकर जाए कि भाई तुमने जो लिखा है, या फिर हम्म उनको सामने खोल के दिखा दिया जाए भाई तुम्हारे रिलीजन में तो ये लिखा है, वो कह देंगे हम्म मिलावट ही ये है। तो उनके माइंड की कंडीशन इतनी ज्यादा हो गई, फिर तो यही है कि भाई उनसे बोलना बंद कर दो। भाई ठीक हम्म है चलो आप ही सही, हम गलत। मैं तो यही करता हूँ कि भाई कोई ज्यादा ही उतावले हो जाते हैं, क्योंकि इनके मुंह से गाली बहुत जल्दी निकलती है जितने भी रिलीजियस आदमी हैं। हाँ, पता है मैंने मेरे को। देखा है, हाँ, डिबेट करते हुए मैंने भी कई दोस्तों से डिबेट करते हैं, इनके मुंह से गाली बहुत जल्दी निकलती है। हम्म तो ये तो रहती है, तो इनसे तो इनके मुंह से डिबेट करना। इनके मुंह से गालियां भी तो निकलेंगी, जो इनके वेदों में लिखा है, जो अपनी औरत को मार सकते हैं। हाँ राइट राइट, कुछ भी कर सकते हैं ये तो। तो मतलब इनके सामने ये गाली निकालना तो ये धार्मिक बात ही हुई ना फिर। और कुछ लोगों को मैं ऐसे भी देखा हूँ जो कि रिलीजियस हैं, हम्म पर लेकिन वो इतना एक्सट्रीमिज्म में नहीं है कि भाई उनके धर्म को चार गाली सुना दो वो बोलते हैं हाँ भाई मैं मान रहा हूँ। हम्म ठीक, लिखी होंगी गलत बातें, मैं ये नहीं हम्म कह रहा, पर मैं अच्छाई को पकड़ के चल रहा हूँ। तो हम्म उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको मैं दूध लाऊं बाजार से, चावल लाऊं, शक्कर लाऊं, उसकी मैं खीर बनाऊं, हम्म है ना, उस खीर में केवल एक बूंद मूत्र की डाल दूं, यूरिन की हम्म डाल दूं, हम्म तो क्या आप तभी उसको खाओगे? हम्म तो देन उनका माउथ जो है बंद हो जाता है, जब उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, हाँ भाई खीर में तुम एक बूंद मूत्र की मिला दोगे तो हम कहाँ से खा पाएंगे। लाइक मैंने तो हम्म यही बोला कि भाई तुम्हारे रिलीजन में जितनी बातें ये सब लिखी हुई हैं, हम्म भले ही वो एक कोट हो, हाँ, पर लेकिन उसको तुम हटा नहीं सकते ना, या फिर तुम ये भी नहीं कर सकते ना कि चलो भाई खीर है, एक काम करते वो तैर रहा है तो उसके ऊपर से मैं चम्मच डाल के हटा देता हूँ। वियर्ड बात हो रही है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं पता फिर इसके बाद में उस खीर को तुम खाने लगते हो, तुम उस नहीं, खीर को मैं फिर। जो ये टॉयलेट ह्यूमर है ना, मेरे को अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। क्योंकि सभी लोग जाते हैं, ठीक है, हम्म सभी लोग हकते हैं, तो हम्म सभी इन चीजों को समझ सकते हैं। हम्म तो तो मैं इसलिए इसके डायलॉग थोड़े से वियर्ड सुनते हैं, बट हम्म समझ आ जाती है बात। अब आपने जो एक बूंद मैं कहने आ हाँ रहा था, दो बूंद जिंदगी के, दो बूंद जो हाँ मूत्र के डाले डाले हैं खीर के अंदर। अब जो सुनने वाले होंगे सबको पता लग जाएगा कि क्या कहना चाहता है, एक एकदम से दिमाग कैच करता है। हाँ, एकदम से दिमाग कैश करता है, तब से उनसे आर्गुमेंट करना मेरा बंद हो जाता है, और मैं हर किसी से बात नहीं करता हूँ, कि बात ये सीधे दिल पे लगती है। हम्म। कई बार लोग ना रिलीजन इसलिए भी नहीं छोड़ते कि उनको डर होता है कि भी मरने के बाद क्या होगा। तो मैं आपसे हम्म पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होगा। कभी कभी एक ऐसा सपना आता है जिसमें हम लोग जो है किसी भी वो नहीं करते हैं, सपना नहीं देखते कभी। ऐसे नींद आती है कि उसमें सपना नहीं होता, केवल खाली होता है ना। हम्म मरने के बाद भी यही होता है कि भाई मिट्टी में ही मिल जाते हैं, है ना, पांच हम्म तत्वों में हम विलीन हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम्म तो करते नहीं। हाँ, पर लेकिन एक डर लोगों के अंदर मन में बैठा दिया गया है, भाई तुमको उसके ऊपर वालों को तुमको दिखाना है, हम्म तुमको शक्ल दिखाओगे तो तुम क्या करोगे, है ना। हम्म हम्म क्योंकि मन में फियर तो देखिए वो तो आसानी से सबके अंदर से जाता भी नहीं है। और बिल्कुल फिर बिल्कुल। ये बचपन से डाला गया है। जैसे कि बचपन में एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि सो जा बेटा वरना डाकिया जाएगा, वरना चोर आ जाएगा, है ना। हम्म तो वही जो है रिलीजन में सिखाया गया है कि भाई मरोगे तो क्या करोगे, अगर ऊपर हम्म जाना पड़ा तो क्या करोगे। हम्म और हिंदुओं का पुनर्जन्म होता है, मुसलमान सीधे जन्नत पे जाते हैं। तो उनके हम्म अंदर ये रहता है कि भाई मैं जो भी काम करूं वो सब अपने धर्म के अकॉर्डिंग करूं। मैं धर्म को हम्म, छोड़ा तो लास्ट में अंतिम में मेरा क्या होगा। बिल्कुल। उनको ये डर लगता है, बल्कि अल्टीमेट ट्रुथ तो ये है कि भाई इंसान था मर गया, जैसे एक जानवर था, चींटी थी वो मर गई, हम्म अब उसका क्या होगा, उसकी आदमी थोड़ी नहीं चढ़ के जाएगी। आपसे ये भी पूछना था कि अगर मान लो कल को आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल गया, कोई ऐसा एविडेंस मिल गया जिससे हम्म पता लग जाए कि भगवान है, हम्म। तो क्या आप उस प्रमाण को मान लोगे। अगर मेरे सामने भी भगवान आ जाते हैं, साक्षात भी खड़े हो जाते हैं, हाँ। तो सबसे पहले मानने से पहले तो मैं उनको पूछूंगा भाई जितने सारे कांड ये गलत काम हुए, रेप हुए, मर्डर हुए, हम्म तब तुम कहाँ थे। हम्म उनको भी आसानी से मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हम्म
तो मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन करूंगा उनसे, अगर वो मिलते हैं या फिर कोई ऐसा प्रूफ मिलता है, हम्म। तो सबसे पहले तो ये चीज क्वेश्चन उठेगा। और हम्म। देखिए, ऐसा है कि अगर ईश्वर हम्म। है ना, वो बुद्धिमान है, वो समझ रखता है, तो एक हम्म। काम करता हूँ कि मैं जो है अच्छे काम करता हूँ, मैं बुरे काम नहीं करता हूँ। हम्म। अगर वो मेरे काम कर्मों को देख के मेरी को स्वर्ग जन्नत देगा, इससे हम्म। बात हुई है ना। हम्म। तो कर्मों को देख के अगर देगा तो भाई वो तो ठीक है। अगर वो मेरी पूजा पाठ को देख के कर रहा है तो फिर तो मूर्ख हुआ, तो मैं उसकी पूजा हम्म। ही क्यों करूँ। हम्म। तो अगर मुझे कोई ऐसा प्रूफ भी अगर मिल जाता है, तो हम्म। सबसे पहले तो उसके पूरे साइंटिफिक रिसर्च रिसर्च होगी, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं करेंगे। बिल्कुल। कि यही हाँ, भगवान है या नहीं। अगर मिल जाता है तो ठीक है भाई। हम्म। फिर उसके बाद क्वेश्चन तो उठेंगे ही, तब भी तुरंत तो मैं नहीं हम्म। मानूंगा। हम्म। तो रैशनल पॉइंट तब भी रहेगा मेरे मन में कि भाई इतने दिन से ये कहाँ था, मतलब है आप ना। ये कह रहे हैं कि भगवान अगर समक्ष आ जाए तो, और साइंटिफिकली प्रूव्ड हो जाए या किसी और तरीके से भी प्रूव हो जाए कि पक्का सबूत मिल जाए कि यही भगवान है जिसने सब बनाया है, तो हाँ मैं भगवान में यकीन करने लगूंगा कि हाँ भगवान है। बट उसकी पूजा पाठ नहीं करूंगा, क्योंकि हम्म जैसा भगवान दिखाया गया है हम्म वो पूजा पाठ के लायक तो नहीं है। हम्म लाइक एक ओशो ने बात कही थी ना, ओशो को अभी हाल फिलहाल छोड़ना, सुनता रहे टाइम पे। हम्म। तो उन्होंने अच्छी बात कही कि अगर कुत्ते बिल्ली अपने जानवर बनाएंगे तो किस तरह दिखेंगे। मतलब। वो कुत्ते बिल्ली, मतलब कि यही है, अगर कुत्ते बिल्ली अपना जानवर बनाएंगे, अपना सॉरी, कुत्ते बिल्ली अपना भगवान बनवाएंगे बनाएंगे तो किस तरह दिखेंगे। अच्छा कुत्ते हाँ। बिल्ली दिखेंगे। इंसान ने बिल्कुल। अपना भगवान बनाया तो किस तरह दिखता है वो, इंसानों की तरह दिखता इंसान। है वो। उसका कोई, ये सब तो काल्पनिक है ना। हम्म। ये सब तो हमारी मनगढ़ंत है। ये तो यही बात यहीं से वो हो जाती है, लॉजिकल हो जाती है कि वो जरूर थोड़ी ना वो हमारे जैसे दिखे। बिल्कुल। हाँ, आपसे बात करके आदर्श बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हम्म फॉर बीइंग विद मी और मेरे को इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमें आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए। लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है। लोगों को सेकुलर का मतलब ही नहीं पता है। सेकुलर का नहीं मतलब पता। मेरे हिसाब से नॉट रिलीजियस कंटेंट। यस, राइट, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म हाँ। को सम्मान देने वाला व्यक्ति नहीं। हम्म। धर्म को निरपेक्ष रखना मतलब कि उसके बारे में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी अपने थॉट्स बनाना, उसको हम्म। अपनी भावनाओं में शामिल नहीं करना, या फिर अपने डिसीजन पे शामिल नहीं करना। असली हाँ। सेक्युलर का मतलब वो होता है। हाँ। और जो आजकल अच्छी इंडिया बात, हाँ बोलिए बना सर। दिया गया है ना कि भाई सेक्युलर वो होता है जो सभी धर्मों की इज्जत करे। भाई वो तो बेवकूफ है ना। नहीं, इज्जत ना करे बट जो बात सही कर रहा है, अब चाहे वो हिंदू हाँ। सही बात कर रहा है या मुस्लिम सही कर रहा है या क्रिश्चियन या एथिस्ट या कोई भी। और हालांकि हम्म एथिज्म धर्म नहीं है। लोगों को नहीं पता है, नहीं नहीं है। लगता है कि एथिज्म धर्म है। अब जिस तरह मैं एथिस्ट हूँ और आप एथिस्ट हो, हमारी विचारधारा बहुत अलग होगी अलग अलग टॉपिक्स के बहुत अंदर, अलग है, बहुत अलग है। है ना। कई चीज़ों में हम आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई ये वाली बात आपकी अच्छी नहीं है, आप मेरे से कहोगे ये वाली बात आपकी अच्छी नहीं है, बट हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेंगे बजाय कि हाँ हाँ, लड़ने के। ठीक बजाय है। के लड़ने के। हाँ, तो मेरा है कि चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो इंसान, अगर वो अच्छी बात कर रहा है तो बात अच्छी है ना। राइट राइट। और अगर वो गलत बात कर रहा है तो उसको साले को पकड़ो कि हम्म कैसे तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो आप हम्म। जाने से पहले आप कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू में। अब आखिरी शब्द तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे साइंटिफिक टेम्परामेंट को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए। एथिज्म नहीं तो कह दीजिए तो रैशनैलिटी को तो इतना ज्यादा लोग के मन में इतना तो आ ही जाना चाहिए कि भाई वो किसी एक इंसान को इंसान की तरह समझे, है ना। बिल्कुल। तो दुनिया तो उसी दिन स्वर्ग बन जाएगी जिस दिन इंसान इंसान को समझेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि एक बात नहीं कहनी चाहिए, पर हम्म। कह देता हूँ, जितने भी लोग धर्म को नाम लेके लड़ते हैं, है ना, बिल्कुल। हाँ जी। जो भी खुद को ये हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, या फिर हम्म। कह दीजिए ये धर्म का बहुत ठेकेदार बताते हैं, जिन्ना हम्म। जो भारत का बंटवारा करवाया, उसकी जब डायरीज खुली तो हम्म। ये पता चला कि वो कोई रिलीजियस आदमी नहीं था। हम्म। वो किन चीजों में पैसे खर्च करता था, अगर उनकी डायरीज खोली जाए ना, हम्म। तो भाई वो तो शर्मा जाएंगे हम कि वो किन किन चीजों में पैसे खर्च करता रहा। पाकिस्तान बताने को भी तैयार नहीं है हम्म। जिन्ना किन चीजों में पैसे खर्च करता रहा। हम्म। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने प्रॉफिट के लिए आपको लड़वा रहे हैं, हम्म। है ना, आपके बीच में फूट डाल रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद पॉलिटिक्स है। उनका मेन मकसद है प्रॉफिट अपने देखना।
बिल्कुल। तो उनको देख के हम बेवकूफी ना करें, हम हम्म। ये जाने, हम ये समझें कि भाई जो चीज हो रही है वो हम्म। सब हमें बेवकूफ बनाने के किया जाता है, हमको एक गड्ढे में डालने के लिए किया जा रहा है कि भाई तुम लोग लड़ो मरो, मैं तो अपना निकल लूंगा। हम्म। उनकी थॉट ये है। और एथीस्ट और आस्तिकों नास्तिकों में बात फर्क नहीं है। अगर तुम मानना चाहते हो कि भाई मैं मान रहा हूँ, या फिर मेरा मन अच्छा लगता है कि भाई मान रहा हूँ, तो तुम मानो, हम्म। ठीक। पर लेकिन तुम ये आके खड़े हो जाते हो भाई हमारा ही रिलीजन सबसे ज्यादा बेस्ट है, हम्म। तब यहाँ से करना चालू हो जाती है। मतलब मेरा तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। हाँ हाँ, जब से ये बात आना चालू हो जाए, तुम ये कह सकते हो कि हाँ भाई मुझको सुकून मिलता है, अब मुझे ये हम्म। पागलपंती में ही मजा आता है, तो उसके हम्म। बारे में हम भी कुछ नहीं कहेंगे। भाई हमको क्या ही लेना, अगर तुमको किसी का पर्सनल थॉट्स हैं उस बारे में, हम्म। तो हम उसकी लाइफ में घुसना नहीं चाहते एथीस्ट लोग। एथीस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई तुमको तुम्हारे धर्म से अलग करना, हम्म। तुमको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपन लोग का काम तुमको एक नई सोच में डालना कि भाई जो हम्म। तुम सोचते हो इतना बायसनेस है तुम्हारे अंदर, उतना नहीं है दुनिया में। दुनिया कुछ अलग है, तुम कुछ अलग समझ बैठे हो। हम लोग का क्रिटिकली मेन सोचो। मोटिव, हाँ प्रैक्टिकली सोचो, बात वही हम्म। है। तो यही सब बातें अंत में कहना चाहूंगा। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राज। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आदर्श ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, और जैसा कि मैं अपने चैनल पर बोलता हूँ, लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।